मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर एक बार आपके सामने। मित्रों, आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी। कहा जाता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और उसमें फंसना नहीं। ये बहुत पुरानी कहावत है। बिल्कुल इसी कहावत पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है और हमारे नियोजित शिक्षक उसमें फंस रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। शिक्षा विभाग पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें हम लोग भी कुछ दोषी हैं। अगर आज सक्षमता परीक्षा के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा होता तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन लोगों ने फॉर्म धड़ाधड़ भर दिया, बिना नियमावली जाने, बिना पढ़े कि विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अरे क्या मिलेगा? ठीक है, 2022 के बाद जो बहाल हुए हैं उन्हें कुछ आर्थिक लाभ होगा और वो लाभ किस कीमत पर होगी उन्हें ये भी पता होगा। सबसे बड़ी बात, त्यागपत्र तो देना होगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल सेवा करने के उपरांत नई नौकरी में जाने के लिए पहले त्यागपत्र देंगे और नई नौकरी में जाकर नई ज्वाइनिंग करेंगे। मित्रों, ये हालात क्यों बने? संगठन के लोग भी बार बार कह रहे हैं और भी कई लोग बार बार चैनल के माध्यम से शिक्षकों को बता रहे हैं कि आप लोग फॉर्म मत भरिए, मत बनिए विशिष्ट शिक्षक। लेकिन शिक्षक तो ज्ञानी होते हैं। ज्ञान जब बंट रहा था, सबसे आगे कतार में वे लगे हुए थे, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। ये मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ आप पर, यह सच्चाई है। आप एक बार शिक्षक बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 पढ़ लीजिए। उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव R.K. महाजन साहब के मार्गदर्शन में यह नियमावली बना। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर यह नियमावली पढ़े तो दाद देगा कि R.K. महाजन साहब ने कितनी अच्छी नियमावली बनाई। लगता है शिक्षकों के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये नियमावली बनाई। और इस नियमावली में 2006, 8, 10, 12, 14, 16, 20 सारे नियमावली इसमें निहित हो गए। ये पढ़ने की ज़रूरत थी, कोई पढ़ता तो है नहीं, बस सुनी सुनाई बातों पर आदमी अमल करने लगता है। मित्रों, इस नियमावली के कुछ शब्द मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, कृपया इसे समझें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6), 11वीं अनुसूची मद संख्या 17 तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 एवं 47 सब पठित धारा 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षकों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक और एवं अनुदेशक की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। इस नियमावली में प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 क के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिसूचित की गई थी। इस अधिनियम एवं 73वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि में सम्यक विचार उपरांत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा शिक्षकों एवं अनुदेशकों की नियुक्ति का निर्णय पूर्व में लिया गया था। इस क्रम में नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शिक्षकों के सेवा शर्त में सुधार के उद्देश्य से यह नियमावली बनाई गई। मित्रों, कोई पढ़े तब ना पता चले कि इसमें क्या क्या चीज़ है, लेकिन कोई पढ़ता तो है नहीं। क्या नियम बना? प्रारंभिक पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों के संवर्ग, बिहार प्रारंभिक शिक्षक के संवर्ग का गठन निम्नलिखित 3 कोटि के शिक्षकों को मिलाकर होगा। मूल कोटि 1 से 5
कक्षा स्नातक कोटि, कक्षा 6 से कक्षा 8 और मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक। मित्रों, ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने पढ़ा लिखा आदमी ये बनाया होगा। मित्रों, इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक का मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। किस लिए? प्रोन्नति के लिए। समझ गए मान्यवर? और इसमें यह भी लिखा हुआ है मूल्यांकन, दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्यारे मित्रों, दुख का विषय यह है कि कोई पढ़ता नहीं है और सीधे लोग दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने लगते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रखंड नियोजन समिति, पंचायत नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा विषयवार एवं कोटिवार प्रखंड शिक्षक, अनुदेशक, पंचायत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की सूचना, नियुक्ति संबंधी सभी शर्तों के विवरण सहित का प्रकाशन पूरे प्रखंड या पंचायत में किया जाएगा। सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट एवं जिला के NIC के वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आवेदन पत्र जमा करने हेतु कम से कम 30 दिनों का समय दिया जाएगा। और सक्षमता परीक्षा के लिए कितने दिन दिए जाएंगे? केवल 8 दिन। जैसे लग रहा है कि हड़बड़ी है, जैसे तैसे फॉर्म भरो, ऑनलाइन परीक्षा दो, मजाक बना के लोगों ने रख दिया है। प्यारे मेरे मित्रों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि सेवा संबंधी शर्त क्या है, ये ध्यान दीजिए। प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं अनुदेशक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियुक्त रह सकेंगे। नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परीक्षमान अवधि होगी। इस अवधि में निर्धारित आचरण संहिता का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टीकरण का मात्र एक अवसर प्रदान करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संबंधित की सेवा समाप्ति की जा सकती है। जबकि ऐसा होना नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। ये तो डराया जाता है कि भाई आप अपना आचरण सही रखें। मित्रों, दुर्भाग्य है कि कोई पढ़ता नहीं है। प्रोन्नति के लिए एकदम साफ लिखा हुआ है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि एवं प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु पंचायत समिति के स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षकों के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से कम न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। इस हेतु मूल्यांकन, दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। कितनी लाजवाब बातें लिखी हुई है। मित्रों, दुख तो तब होता है जब कोई ढंग से कोई बताता नहीं है, लोग डर जाते हैं और दिक्कत होना स्वाभाविक होती है। मित्रों, हमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक और महत्वपूर्ण बात, दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षिका को अंतर जिला सहित में एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों को भी एक बार अंतर जिला सहित में पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। यानी ऐच्छिक लिखा हुआ है। मान्यवर, ऐच्छिक जब शब्द आ गया तो फिर आप कैसे जबरदस्ती कह सकते हैं कि 3 जिला का नाम दीजिए। और स्थानांतरण में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, अनुदेशक के पद पर सामान्यतः अस्थानांतरणीय होगा, परंतु प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक के लिए इसमें निम्न अपवाद होंगे। क्या होंगे? प्रधान शिक्षक और शिक्षक को अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अधिकतम 2 ऐच्छिक स्थानांतरण लेने की सुविधा रहेगी।
दो ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच में कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक होगा। स्थानांतरण शिक्षक की अपनी ही श्रेणी में संवर्ग में किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में एक पद रिक्त हेतु एक से अधिक स्थानांतरण का आवेदन प्राप्त होते हैं तो क्रमशः दिव्यांग प्रधान अध्यापक शिक्षक एवं महिला प्रधान अध्यापक एवं शिक्षिका को प्राथमिकता देते हुए अपनी वरीयता के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की समिति से की जाएगी। कितनी अच्छी बात है। आर.के. महाजन साहब अपर मुख्य सचिव थे। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि आर.के. महाजन साहब शिक्षा विभाग में रहे, बिहार के अच्छे अच्छे विभाग में रहे, और आज जो वर्तमान में है वो कहां कहां बहाल रहे अच्छे विभागों में, आप पता कर लीजिए। वे कभी अच्छे विभाग उन्हें मिलता ही नहीं था उनके आचरण के वजह से। खैर, वो भी आईएएस थे, वो भी कम पढ़े लिखे थे। उन्होंने नियमावली जो बनाया कितनी शानदार बनाया, और इसी शानदार नियमावली के तहत 2020 में 2022 में बहाली हुई और सारे नियमावली इसमें निहित समाहित हो गए। 8 साल के बाद आपको प्रमोशन देना है, सारा चीज़ इसमें देना है। एक सामान्य शिक्षक जो होते हैं उसके बराबर में लाने की व्यवस्था थी इसमें। और अभी जो सक्षमता के नाम पर जो लूट मचाया जा रहा है, शिक्षकों का शोषण हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। मान्यवर, मैंने कल ही पटना जिला के 242 लगभग लोगों का एक लिस्ट देखा। उसमें लिखा हुआ है कि आप लोग कम से कम 10 स्कूल का निरीक्षण करें। कितने समय में? मात्र 2 घंटे में। 2 घंटे में 10 विद्यालय का निरीक्षण नहीं करने पर कुछ लोगों के नाम के आगे अंकित किया गया है कि आप लोगों का 7 दिन का वेतन काटा जाएगा, और अगर आप में सुधार नहीं होगी तो 1 महीना का वेतन काट लेंगे। और जांच करने कौन कौन जा रहे हैं? ऑपरेटर। अरे अब तो चपरासी भी जाएगा। शिक्षकों का मनोबल तोड़ने के लिए किसी सीमा तक शिक्षा विभाग गिर सकता है, उसका एक ही मकसद है, शिक्षकों का मनोबल तोड़ो, शिक्षा व्यवस्था चौपट करो। कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। कल के जो शिक्षक हुआ करते थे वे पढ़ाते थे, उनका ध्यान सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर होता था और सामने चेहरा बच्चों का देखते थे। आज क्या स्थिति है? 3-3, 4-4 लोग जाके जांच कर रहे हैं, सबको बुलाया जाता है, फोटो खिंचवाया जाता है। क्या पढ़ाएंगे 2 घंटा में? 4-4 लोग जाके जांच करेंगे, फोटो खींचेंगे, कागज पर साइन करेंगे। उनका ध्यान तो जांच अधिकारी, अरे अधिकारी कह रहे हैं, वो चपरासी हैं, एमडीएम के ऑपरेटर हैं, जिस ऑपरेटर की कोई हैसियत नहीं, जिसको शिक्षक के सामने बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, और वो ऑपरेटर शिक्षकों का जांच कर रहा है। शिक्षक, उसमें सहायक शिक्षक भी हैं। जांच में ऐसा नहीं है, सहायक शिक्षक का वेतन 70-80 हज़ार रुपया है। वो भी कंपटीशन से आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से वो भी चयनित होकर के आए हैं। उनका भी वही हाल है जो नियोजित शिक्षक का है। मित्रों, ये दुर्भाग्य का विषय है, इसलिए डरिए नहीं, संगठन का साथ दीजिए, संगठन के हर कदम पर साथ रहिए। संगठन आपके लिए है। कल भी मैं कहता था, संगठन, आखिर पटना हाई कोर्ट का बेहतरीन जजमेंट आया ना, अरे पढ़िए। कुछ लोग उसमें भी बरगलाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के विभाग तो कह रही है कि मेरी जीत है। ठीक है, तुम्हारी जीत है। 90 दिन के अंदर अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना है, शिक्षकों को प्रोन्नति देना है। जिनकी सेवा 8 साल 12 साल हो गई है, आप प्रोन्नति नहीं दीजिएगा, आप फिर नई बहाली कर करके आप नए शिक्षक बना दीजिएगा और सारा पैसा गबन कर लीजिएगा शिक्षकों का कमाया हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है। मित्रों, मुझे जो जानकारी मिली है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ये मैं बताना चाहता हूँ। इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है, और 6 लाख का भर्ती, नया भर्ती, ये 2024 में दिखाना चाहते हैं कि हमने मात्र 2024 में 6 लाख शिक्षकों की बहाली कर दी, विश्व कीर्तिमान बना दिया। सच्चाई ये है कि मात्र 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है।
उससे ज़्यादा नहीं। और ये सब पुराने शिक्षक हैं जो सक्षमता पास करके नहीं ज्वाइनिंग करेंगे, और वो भी करेंगे नहीं करेंगे ये तो वक्त बतलाएगा। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, संगठन का साथ दीजिए, संगठन ही शक्ति है। और मेरा चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है, कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी बातों में जो आपको अच्छा लगे उसे लिखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।